है। समझ में आया कि नहीं है? ये समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया? इसको मेहनत से समझिएगा आप लोग। आईपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है बच्चा? आई से इंटरनेशनल, आई से बच्चा यू से यूनियन, समझ में आया? ऑफ प्योर, प्योर ए से अप्लाइड, ए से अप्लाइड, और सी से केमिस्ट्री, सी से केमिस्ट्री। समझ में आया कि नहीं? आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। किसका? आईपीएससी का। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब हम इसको समझते हैं। समझ में आया कि नहीं है? इसको हम, अगर बच्चा एक कार्बन है, कितना कार्बन है? कार्बन की संख्या कितनी है? एक है, तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चा मेथ। क्या कहते हैं? अगर कार्बन की संख्या 2 है तब उसको बच्चा हम लोग कहते हैं एथ। क्या कहते हैं? अगर कार्बन की संख्या बच्चा 3 है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोप। क्या कहते हैं? प्रोप। अगर कार्बन की संख्या बच्चा 4 है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूट। क्या कहते हैं? अगर कार्बन की संख्या बच्चा 5 है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेंट। क्या कहते हैं? अगर कार्बन की संख्या बच्चा 6 है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेक्स। क्या कहते हैं? हेक्स। अगर कार्बन की संख्या बच्चा 7 है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेप्ट। क्या कहते हैं? अगर कार्बन की संख्या 8 है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्ट। क्या कहते हैं? अगर कार्बन की संख्या 9 है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नोन। अगर कार्बन की संख्या बच्चा 10 है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेक। क्या कहते हैं? समझ में आया? एक कार्बन को मेथ, 2 को एथ, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को और 10 को। समझ गए? 1 को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को। सबको आया? आया? और मैं कहता हूं कसम से बहुत मजा आएगा पढ़ने में इसको। समझ में आया? और बहुत अच्छे से आएगा, और जितने तेज आए उतने तेज भुलाए। समझ में आया कि नहीं? जितना तेज आएगा उतना तेज भुलाएगा। अच्छा, एक चीज, इतनी चीज आप समझ गए तो आईपीएससी का फुल फॉर्म समझ गए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। यह संस्था है जो कार्बनिक यौगिकों का क्या करता है? नामकरण करता है। ठीक ना? अच्छा, एक चीज देखिए, जो बच्चा सिंगल बॉन्ड होता है, ध्यान रखिएगा, जो क्या होता है, यहां लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं? डबल बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? एल्काइन। क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड को एल्केन, डबल बॉन्ड को एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को। कोई दिक्कत? एक कार्बन को, 2 कार्बन को, 3 कार्बन को, 4 कार्बन को, 5 कार्बन को, 6 कार्बन को, 7 कार्बन को, 8 कार्बन को, 9 कार्बन को, 10 कार्बन को। समझ में आया? अब देखिए, अच्छा बच्चा, ये CH4 है, ये क्या है? कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? एक है। ये हाइड्रोजन, खाली तुम लोग को कार्बन से मतलब है। हाइड्रोजन 20, 25, 50 तो से ना मतलब है। अभी नहीं, मतलब बाद में मतलब होगा, लेकिन अभी नहीं मतलब है। अभी केवल किससे मतलब है? कितने कार्बन है? एक। अगर आपसे पूछा जाए इसका नाम क्या होगा, तो एक कार्बन का नाम क्या है? मेथ। तो इसका नाम है मेथ। क्या नाम है? मेथ। और ये सिंगल बॉन्ड इसमें लगा होता है एल्केन पर। अब पहले हम एल्केन ही पढ़ेंगे ना, सिंगल बॉन्ड, और प्लस इसमें एन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? और इसका नाम हो जाएगा मेथेन। क्या नाम हो जाएगा बच्चा? एक कार्बन है मेथेन। अगर हम लिख दे CH3 और CH3, इसमें कितने कार्बन है और कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। और आपको सिंगल बॉन्ड को एल्केन कहते हैं, इसका मतलब आपको एन जोड़ना होता है सिंगल बॉन्ड में। क्या जोड़ना होता है? सिंगल बॉन्ड में हमेशा
एन जोड़ना होगा। अब इसमें कितने कार्बन है और 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। बोलो आसान है कि नहीं। अगर यही CH3 हो जाए, CH2 हो जाए, CH3 हो जाए, कितने कार्बन है बच्चा, समझ में आया। कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है ना, डबल बॉन्ड इस तरह लगा होता है। तो एन जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो कितने कार्बन है बच्चा, 3। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, और इसमें एन जुड़ेगा तो नाम क्या होगा, क्या नाम होगा, प्रोपेन। समझ गए कि नहीं। उसी तरह से CH3, CH2, CH2, CH3, कितने कार्बन है बच्चा, 1 2 3 4, इसका नाम क्या होगा, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ेगा क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या नाम होगा, ब्यूटेन। समझ गए कि नहीं। उसी तरह CH3, CH2, 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 CH3, इसमें कितने कार्बन है बच्चा, नाम क्या होगा, नाम क्या होगा, पेंटेन। नाम क्या होगा, नहीं आया, आया। उसी तरह से CH3, CH2, 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 समझ में आया कि नहीं, CH2 और CH3, कितने कार्बन है, क्या नाम होगा, हेक्सेन। क्या नाम होगा, बता लोगे सबका नाम, पक्का। अब तो पंडित जी हो गए, नाम रखने लगे, क्या बात है। चलिए CH3, CH2, 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 CH3, कितने कार्बन है, क्या नाम होगा, नोनेन। 9 कार्बन, 9 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन, नोन, सिंगल बॉन्ड, नोनेन। क्या नाम होगा, क्या नाम होगा, नहीं आया। समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को। चलिए CH2, 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 CH3, कितने कार्बन, क्या नाम होगा, क्या नाम होगा, हेप्टेन। 7 कार्बन, 7 को हेप्ट, सिंगल बॉन्ड एन, नाम हेप्टेन। समझ गए, नाम रख लेंगे सिंगल बॉन्ड वाले का, कोई दिक्कत। छापेंगे, छाप लीजिए। किस चैप्टर में लिखेंगे, 4th। नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा थोड़ा सा, एक नया, एक किसी में लिख लेना, बेसिक में किसी, ठीक ना। एक कॉपी ले लीजिएगा, उसी में बेसिक 5 रुपए 10 रुपए 10 रुपए ले लीजिएगा ना, उसी में बेसिक लिख डालिएगा सब, ठीक है। अलग से काहे उसको छेड़छाड़ करेंगे, ठीक है। एक बेसिक की कॉपी ले लीजिएगा, बेसिक पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है। नहीं आया, आया कि नहीं आया, छाप लीजिए, ये याद रहता आइए। हो गया सबका, मिटाएं, समझ गए ना। अरे सब छापना जरूरी नहीं, समझ में आ जाए बस। चलिए देखते हैं ना, चलो देखो, ध्यान दो सब लोग। ए बच्चा, ये CH3 है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये CH3, इसका नाम क्या है, एथेन है ना। हमने बताया था एक होता है, हमने बताया था एक होता है आपका एल्केन, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड। एक हमने बताया था एल्कीन, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड।
एक हमने बताया था एल्काइन, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, यही बताया था। सिंगल बॉन्ड एक सिपाही लिखते हैं, डबल बॉन्ड में डबल लाइन लिखते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिपल लाइन लिखते हैं। तो इसमें सिंगल लाइन है, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन। ये जान गए आप लोग? जान गए कि नहीं? इतनी चीजें पकड़ लेंगे ना। अच्छा, अगर यही दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 है बच्चा, CH2, अच्छा ये एल्केन है कि एल्कीन है? एल्कीन है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड लगा है, तो इसमें इन जुड़ेगा, उसमें एन जुड़ता था, इसमें क्या जुड़ता था? एन, और इसमें क्या जुड़ेगा? इन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथीन। तो कार्बन के और डबल बॉन्ड लगा है इन, एथीन। क्या नाम हो जाएगा? अगर यही हो जाए CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH3, इसका नाम 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन को प्रोप, डबल बॉन्ड लगा है इन, प्रोपीन। क्या नाम होगा? क्या नाम होगा बच्चा? प्रोपीन। समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं समझ? डबल बॉन्ड लगाए तो सिंगल बॉन्ड को नहीं गिनेंगे, समझ में आया कि नहीं आया? तब एन ओन नहीं लगाएंगे, समझ में आया? अगर आ गया यही CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH2 फिर CH2 CH3, इसका नाम कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। क्या है इसका नाम? ब्यूट। लेकिन डबल बॉन्ड लगा है, अगर 8 सिंगल बॉन्ड होता अब ये होता ब्यूटेन, लेकिन अब क्या है? डबल बॉन्ड है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। आ रहा है कि उड़ रहा है? आ रहा है ना? क्या? अच्छा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3, क्या नाम होगा इसका? क्या नाम होगा? जोर से बोलो, ना खाया यार, तेज से बोलो। पेंटीन। क्या नाम होगा? पेंटीन। समझ गए? अच्छा, अगर आ जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, क्या आ जाए अब? ब्यूटीन। नहीं, अब जानते हो क्या होगा? जब बीच में दे दिया जाए तो संख्या गिन लो, देखो 1 2, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड लगा है, तब इसको कहेंगे 2 ब्यूटीन। क्या कहेंगे? ब्यूटीन। क्या कहेंगे? क्यों 2 ब्यूटीन कहेंगे? 2 नंबर, और यहाँ 1 नंबर पे लिखा था तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये डबल बॉन्ड किस नंबर पे लगा है? दूसरे नंबर पे लगा है, दूसरे कार्बन पे, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? 2 ब्यूटीन। थोड़ा थोड़ा जानते रहिए, और छाप लीजिए। हो गया? हो गया? समझ रहे हो ना? घर जाके रिवीजन करना आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। ये CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH, ये डबल बॉन्ड, ये CH, ये CH2, ये CH2, ये CH3, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4, ऑक्टेन क्यों होगा? 3 3 6 2 8, ऑक्टीन। डबल बॉन्ड लगा है ना, ऑक्टीन। ऑक्टेन क्यों होगा? अगर सिंगल लगा होता तो ऑक्टेन होता। क्या होगा? 4 ऑक्टीन। और IPSC नेम आपके परीक्षा में पूछता है, ऐसे दे देगा, पूछेगा IPSC नेम बताइए। समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, इसका नाम 3 पेंटीन नहीं होगा, 2 पेंटीन होगा। पूछो क्यों? इधर से गिनेंगे तो 1 2 3, जो अर्थ नजदीक पड़े वो अर्थ गिन जाता है 1 2। अब धीरे धीरे भाई कॉन्सेप्ट बढ़ेगा ना, समझ में आया कि नहीं? अरे मैंने बताया इट इज वेरी डेंजरस, यह बहुत खतरनाक, 12th तक इसका यूज होता है, तो समझ रहे हैं इतना आसानी से तो होगा नहीं, धीरे धीरे सिस्टम बढ़ता जाएगा। नहीं समझ पाए? इधर से गिनेंगे तो 1 2 3, लेकिन इधर से गिनेंगे 1 2, जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से गिनेंगे, इसका नाम क्या होगा बच्चा? 2 पेंटीन।
समझ गए? क्या नाम होगा? 2 पेंटीन। अच्छा, इतनी लगता है आप लोग बता देंगे। इसका नाम क्या होगा? 3 3 6 7 3 हेप्टीन ना। इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 पे है, लेकिन इधर से गिनेंगे 1 2 3 पर, जिधर नजदीक होगा उधर से गिनेंगे। इसका नाम क्या होगा? 3 हेप्टीन। कितने 7 है? 7 को हेप्ट कहते हैं, डबल बॉन्ड लगा हेप्टीन, तो क्या नाम होगा? हेप्टीन। समझ गए ना? 3 हेप्टीन। चलिए, आया सबको? कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अगर ये दे दिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है बच्चा, तो ये एल्कीन है कि एल्केन है कि एल्काइन है? ये एल्काइन है। क्या है? तो इसमें जुड़ेगा आइन। जैसे एल्केन में एन जुड़ता है, एल्कीन में इन जुड़ता है, और एल्काइन में क्या जुड़ेगा? आइन। तो इसका नाम होगा एथाइन। क्या नाम होगा? 2 कार्बन को एथ कहते हैं ना, क्या हो जाएगा? एथाइन। क्या नाम होगा? और CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसका नाम 2 ब्यूटाइन। 1 2 पे है पर डबल ट्रिपल बॉन्ड 1 2 है ना? दोनों बराबर है, 1 2 1 2 चाहे जिधर लो, ठीक ना। तो 1 2 3 4 है, 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट। और आइन इसमें जुड़ेगा तो 2 ब्यूटाइन। 2 ब्यूटाइन। कौन कंटाइन कह रहा है जी? 2 ब्यूटाइन। समझ गए? 2, कोई दिक्कत किसी को? ये आ रहा है बेसिक का नहीं, और एक क्लास मिस मत करना है, तू सब इतना बढ़िया से मिस हो गया, आई बेन करे अगले दिन, एक पैसा नहीं आया अगले दिन। समझ में आया? तो 15-20 दिन लगातार ये चलेगा और आप लोग का क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? आप लोग हो जाएंगे IPSC के किंग। क्या हो जाएंगे? और कोई 11th में होगा, 12th में होगा, उससे पूछ लीजिएगा ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, आगे चल के वो बता देगा आप लोग को। समझ में आया? आगे देखिएगा, ये CH3, ये CH2, ये CH2, ये C, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, ये C, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, इसका नाम क्या होगा बच्चा? 3 3 6 7 3 हेप्टाइन। 3 हेप्टाइन। समझ गए ना? अब समझ में आ गया कि नहीं बेसिक? चलिए ठीक है, आज इतना ही बेसिक बताते हैं ना, नेक्स्ट टाइम से पढ़ाते हैं आप लोग को, ठीक है?